ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हो रहा है, कैसा कि मैं अनंत आत्मा नहीं हूँ। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि हे राम जी, जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हो रहा है कि मैं अनंत आत्मा नहीं हूँ, मैं नीच हूँ। नीच वासना की वजह से जब इस निश्चय का अभाव हो, ये निश्चय एक निश्चय है, मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ, मेरा शरीर, मैं शरीर को मैं मानते हैं, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं दुखी सुखी हूँ, मैं भूखा प्यासा हूँ। इस तरह की अनेक प्रकार के इसके अंदर तर्क हैं। ब्रह्म कभी जन्मता मरता नहीं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हो जाएगा। ऐसी अनेकों प्रकार की हर एक के अंदर ये विचार होते हैं। तो जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हुआ कि मैं शरीर हूँ, पर सच्चे अर्थों में उसका स्वरूप अनंत आत्मा ही है। परंतु अनंत आत्मा को मैं अनंत आत्मा ही हूँ ऐसा नहीं स्वीकार कर पाता। तो उससे क्या हुआ, इस निश्चय से ये अनंत आत्मा हूँ, ये उत्कृष्ट निश्चय है, और ये पिंडाकार जो शरीर है यही भर मैं हूँ, ऐसा निश्चय कैसा है, नीच निश्चय है। और इसी निश्चय के अनुसार उसने ऊल जलूल कर्म भी किए हैं। तो क्या है, ये नीच निश्चय है, और उसे लगता कि मैं नीच हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और पापात्मा हूँ, ऐसा करके बोलते हैं। तो नीच हूँ इस निश्चय का जब अभाव ये करे, क्योंकि तुम्हारे हृदय का आश्रय और प्रकाशक बुद्धि का साक्षी, जिसको बुद्धि नहीं जान सकती, बुद्धि को जो जानता है, ऐसी चैतन्य सत्ता आत्मा न तो नीच है न ऊंच है। मन ही उत्कृष्ट कर्म करके ऊंच बन जाता है, और मन ही जब शरीर के माध्यम से निकृष्ट कर्म करता है तो नीच बन जाता है। आत्मा ऊंच और नीच दोनों भाव से रहित शुद्ध चेतन मात्र ही है, और उस आत्मा का ये अभाव कर लेता है, मैं नीच हूँ, इस निश्चय की वजह से ये अपने को मैं अनंत आत्मा हूँ ऐसा नहीं मान पाता है। इसलिए मैं नीच हूँ, इस निश्चय का अभाव जब करने होवेगा तब ही इस रहस्य को समझ सकेगा, और निश्चय करके आपको अनंत आत्मा जाने और इसका प्रथम अभ्यास करे। अभ्यास के लिए कहा है, आसुप्ते रमरते काले नयेद वेदांत चिंतया। जब से सो कर के जागे हैं और जब तक सो ना जाएं तब तक क्या करना चाहिए, और जब से गुरु महाराज की शरण में आ गए और जब तक शरीर शांत ना हो जाए तब तक हमें ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म चिंतन ना करने की वजह से ही पुनर्जन्म पुनर्जन्म मरणम में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें अपना समय ब्रह्म का चिंतन, जैसे विषय का चिंतन करते हैं, राग द्वेष का चिंतन करते हैं, चिंतन तो आप किसी न किसी का करते ही हैं और आजीवन करते हैं। हर किसी का मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसी को शास्त्र में कहते हैं संकल्प विकल्प। मन कुछ न कुछ करता ही रहता है। आप कहेंगे हमारा मन बहुत सोचता, ऐसा सोचता, वैसा सोचता। शास्त्र की भाषा में मन संकल्प विकल्प करता है, और मन का स्वरूप क्या है, संकल्प विकल्पात्मक मनः। मन का क्या स्वरूप है, जहाँ संकल्प विकल्प होता है उस वृत्ति का नाम ही मन है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए पहले मैं नीच हूँ, मैं देव हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, ये निश्चय हटाना पड़ेगा। तब हृदय में आत्मा अनंत आत्मा मैं हूँ ऐसा निश्चय स्थित होवेगा। हे राम जी, इस निश्चय से उस नीच का निश्चय, जो नीच वाला निश्चय था ना,
उस नीच निश्चय का अभाव हो जाएगा। सर्व जगत में एक स्वच्छ निर्मल आत्मा है, उससे स्वतंत्र होकर के देह और जगत का वजूद नहीं है राम जी। इसलिए सर्व जगत स्वच्छ निर्मल आत्मा ही है। जैसे समुद्र में जितनी भी लहरें हैं ये H2O मात्र पानी ही हैं, ऐसे ही मैं और मोर तोर तय माया, ये मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी का नाम जगत है। ये सारे जगत के रूप में एक निर्मल आत्मा में ही ये हम फुर रहे हैं। तो ये जगत के रूप में जगत स्वच्छ निर्मल आत्मा ही है जो जगत के रूप में दिख रहा है। इससे अतिरिक्त इसको देहादिक की भावना हुई। अनंत आत्मा मैं हूँ, इस ये जगत के रूप में वही अनंत आत्मा ही स्थित है, परंतु उस अनंत आत्मा मैं हूँ ऐसा निश्चय नहीं हुआ, बल्कि क्या निश्चय हुआ, मैं देह हूँ। जैसे समुद्र में अनंत पानी है, अनंत पानी में ऐसा निश्चय नहीं हुआ कि मैं H2O मात्र अनंत पानी हूँ, बल्कि ऐसा निश्चय हुआ मैं लहर हूँ, मैं तरंग हूँ, मैं फैन हूँ, मैं बुदबुदे हूँ। ऐसा लहर तरंगों को निश्चय हो रहा है। अब इनको निश्चय ये निश्चय है नीच। उत्कृष्ट निश्चय क्या है, मैं पानी हूँ। तो उत्कृष्ट निश्चय के लिए इस नीच निश्चय का त्याग करना होगा। ऐसे ही मैं देह हूँ, देह के संबंधी, मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और मोर तोर तय माया, इसी का नाम माया भी कहते हैं। मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपू एक। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, ये चार नाम ही है, एक ही बात है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए इनको मैं ब्रह्म हूँ, अनंत ब्रह्म आत्मा हूँ, ऐसा ऐसे नहीं हुआ, बल्कि उस अनंत आत्मा में मैं देहादिक की भावना हुई, मैं देह हूँ। फिर देह उत्कृष्ट निकृष्ट कुछ तो होवेगा ही, कुल गोत्र आदि जाति आदि के बंधन से बंधता हुआ इतने अहम चढ़े कि जिसकी गिनती नहीं है। आप जीवन भर के अहमों की गिनती न कर पाएंगे। धन से चलते धनी, गरीब, अमीर, ऊंचे पद पर हो गए तो ऊंचे अधिकारी, मंडलेश्वर, राजा आदि, मुख्यमंत्री आदि, बढ़ते ही चला जाता, बढ़ते जो जो भींजे कामरी त्यों त्यों भारी हो गए। ये अहंकार में जो जो नया काम करते जाओगे उसका अभिमान आता जाता है। इसलिए देहादिक की भावना हुई, उससे संसार में से बंधन प्राप्त हुआ। देह का देह से आप जकड़ेंगे और अपने ही संकल्प से, जैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तरह बंधन में आ गए। जैसे शुक्राचार्य जी समाधि लगाने के लिए बैठे थे, जब वो यंग रहे, पिता के पास रहा करते थे, जब तब की बात है। तो जब उनको ऐसा हुआ कि कोई आसमान से विश्वाची नाम की अप्सरा जा रही है, तो उसके पीछे उनका मन चला गया, वापस लौट के आया ही नहीं। हमारा आपका मन भी जाता है, पर कुछ समय बाद लौट आता है। ना लौटे तो क्या करोगे, शरीर वहीं पड़ा रहेगा, वो भी सूख जाएगा। तो पर शुक्राचार्य लौटे नहीं, लिहाजा भृगु की तपोबल से शरीर को तो किसी ने नष्ट नहीं किया, प्रकृति बचाए रखी। बाद में शुक्राचार्य जब आए हैं, पुनर्जन्म पुनर्मरणम का सिलसिला देखा है, जनकिंती बेगिनती जन्म पाए, स्वर्ग गए और ऊंचे लोकों में गए, विद्याधर बने और धीमर बने और राजा बने, सब कुछ बने मतलब। तो अब ये इसके बाद में भटकते भटकते फिर शुक्राचार्य जी को जब भृगु ने देखा कि निर्जीव शरीर पड़ा है, तो दिव्य दृष्टि से देखा कहाँ है, काल पुरुष को साथ लेकर उस जीवात्मा को लौटा के लाया, शुक्राचार्य के शरीर में डाला। तब शुक्राचार्य ने कहा, मैं तो विश्वासी अप्सरा के साथ चला गया था, ये हमारा शरीर यहाँ पड़ा था, इसकी तो मुझे विस्मृति हो गई, इसका स्मरण ही नहीं रहा था मेरे को। वो तो हो प्रता भृगु जी के तपोबल की बल से मैं यहाँ आ गया। तो शुक्राचार्य की नई बंधन को प्राप्त हो गया, अप्सरा के पीछे गया, वहाँ क्रीड़ा विलास किया, फिर उसके संस्कार, फिर स्वर्ग से गिरा, फिर राजा हुआ, फिर तपोबल इकट्ठा किया, फिर विद्याधर हुआ, ऐसे ही घूमता रहा। इसलिए जिसको मैं आत्मा हूँ ऐसे अपने स्वरूप में भावना होती है, उसको मोक्ष भाषित होता है, उसे बंधन नहीं भाषित होता है। आत्मसत्ता बंधन और मोक्ष दोनों से रहे तो उसमें बंधन मोक्ष नहीं है। मन ही जब
निर्मल होता है तो उसे मोक्ष लगता है, और जब गंदा होता है, मन दोष वाला होता है और विषमता ओढ़े रहता है, तब यही मन कैसा हो जाता है, बंधन वाला हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जो जिसने जौन सा मन विषयासक्त हो चुका है, जो मन देह की वासना से ग्रसित है, जिस मन में ब्रह्म चिंतन नहीं है, शुक्राचार की तरह जिसका मन धनपुत्र स्त्री आदि में ही रमा हुआ, वहाँ से लौटता नहीं, पीछे भगवत चिंतन की ओर लौट ही नहीं रहा है, ऐसा मन बंधनकारी कहलाता है। तो यहाँ कहते हैं कि श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जब मन निर्मल होता है तब इस प्रकार भासता है कि मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, किसी पदार्थ में बंधायमान नहीं होता। जब मन स्वभाव से स्वाभाविक रूप से, जब मन इस भाव से रहित अमन होता है, कौन सा भाव, देह मैं हूँ, देह का हम, और भी तरह तरह के हम, जब मन इस भाव से रहित अमन हो जाता है, सांसारिक पद पदार्थों के भाव से रहित हो जाता है, अमन हो जाता है, अमनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते, जब मन में अमन हो जाता है, आमन नहीं मन संकल्प विकल्प से रहित जब मन हो जाता है, तब ब्रह्म सत्ता उसे दिखता है, ब्रह्म सत्ता को निज स्वरूप करके देखता है। देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ऐसा अन्यथा करके नहीं देखता। जब वैराग्य संसार से होता है और अभ्यास परमात्म चिंतन का करता है, तो क्या होता है, जल से मन, जैसे जल से मन निर्मल होता है, तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्वात्मा ही भाषित होता है। हे राम जी, जब वैराग और अभ्यास रूपी जल से बारंबार मन को निर्मल बनाओगे, जैसे जो तांबे का लोटा गंदा है, छूट नहीं रहा, उसे तुम क्या करो कि जामुन के पत्ते हैं, देसी जामुन के पत्ते मिल जाएं, आम की पत्ता मिल जाए, थोड़ी सी बालू उसमें रख के धर रगड़ा लगाओ, वो साफ हो जाएगी। कुछ नींबू मिल जाए, उससे थोड़ा लगा दो, तो क्या होगा, ये पात्र निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे ही ये मन रूपी पात्र को वैराग्य करना है, संसार से विषय में दोष दृष्टि देखना है, फिर मिथ्यात्व दृष्टि देखना है, ऐसे करके तो हो जाएगा वैराग्य। और फिर अभ्यास करना है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ। बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो बुद्धि को जानता, बुद्धि जिसको नहीं जानती, वो जो तत्व है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव करके जब उपासना करता है तो क्या होता है, इसी को कहते हैं वैराग्य और अभ्यास रूपी जल। इसमें मन को बार बार डुबो, अभ्यास करना ब्रह्म का, अभ्यास करना परमात्मा के नाम जपने का, तो अभ्यास करना योग साधना का, और वैराग्य करना संसार और संसार के पद पदार्थों से, विषय लोलुपता से। तो यही अभ्यास और वैराग्य रूपी जल में जब मन को डुबोया जाता है, तब मन निर्मल हो जाता है। ऐसे निर्मल मन पर ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ जाता है, आत्मज्ञान रूपी रंग चढ़ जाता है, और मन अमन हो जाता है, मन ब्रह्मलीन हो जाता है। आत्म संस्तम मना कृत्वा, ऐसा निर्दोष और सम मन जो निर्मल हो चुका है, वो ब्रह्म में स्थिति के काबिल बन जाता है और ब्रह्मलीन ही हो जाता है। और फिर जो मन ब्रह्म को जानता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग उस पर चढ़ जाता है, फिर तो उसको संपूर्ण देह और जगत में आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा ही भासता है, चैतन्य सत्ता आत्मा ही दिखता है। और जब सर्वात्म भावना होती है, सभी में मैं हूँ,
तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती। किसको ग्रहण करें, किसका त्याग करें। सभी पदार्थ नाम और आकार की, नाम और रूप की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से सब नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, परंतु इनके अंदर अस्थि और भांति करके सच्चिदानंद ब्रह्म करके, ब्रह्म तो स्थायी है, सदा रहने वाला है, परंतु नाम और रूप और क्रिया ये सब मिथ्या है। यही बंधन करता है। परंतु सर्वात्म भाव जब जाग जाता है तो त्याग की वृत्ति और ग्रहण की वृत्ति भी चली जाती है, और बंध मोक्ष भी कुछ प्रयोजन नहीं रह जाता। क्योंकि आत्मा में मन की वजह से जब मन बहिर्मुख होता था तो बंधन लगता था, जब मन अंतर्मुख हो गया तो आत्मा हो गया। तो बंधन और मोक्ष भी उसे अब कोई महत्व के नहीं लगते हैं। आत्मा की दृष्टि से बंधन और मोक्ष कुछ नहीं, मन की दृष्टि से ही बंधन और मोक्ष है। जब मन बहिर्मुख और विषयासक्त होता है तो बंधायमान होता है। जब मन बहिर्मुखता से हटकर आत्मा की ओर आता है और ब्रह्म को जान जाता है तो फिर मन भी मोक्ष स्वरूप आत्मा ही हो जाता है। इसलिए मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन जब अमन हो जाता है तो द्वैत फिर उपलब्ध नहीं होता। जब मन के पर कसाय अर्थात पाप ये परिपक्व होते हैं, अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से इस साधक को, इस पुरुष को मुक्ति मिल जाती है। कई बार कहते हैं कि हमें कोई भोग की अब इच्छा नहीं, पर सूक्ष्म रूप से संस्कार बैठे हैं, मौका मिलते ही वो खड़े हो जाते हैं। इसलिए का सूक्ष्म वासना से जब ये पुरुष मुक्त होता है और सतशास्त्र के श्रवण करके उसका विचार करके क्रम से बुद्धि में जब वैराग होता है, तब राम जी ये परम बोध को प्राप्त हो जाता है और ये मुक्त हो जाता है। जैसे जल में कमल रहता है, कमल पानी से निर्लेप रहता है, ऊपर निकल आता है, ऐसे ही वो जीवन मुक्त महापुरुष जो आत्मा को जानता है वो देह और जगत के रहने पर भी इनसे सदा अलग ही रहता है और जीवन मुक्त कहलाता है। आज इतना ही।